नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग की ओर आगे बढ़ेंगे और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग हर बार की तरह होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं, और गहराई से हर एक कार्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने जो सपोर्ट दिया इस चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों देखिए, ये कार्ड आया है, फिर भी हम एक बार इसे शफल कर लेते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ क्लियर करें आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों आया है यहाँ पे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी और क्या है खास। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। यहाँ पे श्योरिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपकी सेफ्टी को लेके, परिवार की सेफ्टी को लेके। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, लेट्स सी। What do you need to release? Alright, let's see और क्या है आपके लिए खास। The end of a tough cycle approaches. Alright, let's see what else. Believe in the impossible. Have faith in your dreams. Let's see आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। Look at the bigger picture. All right. Let's see आज क्या कुछ खास है। एक एक कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, दिस इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने गोल को पाने के बहुत करीब हैं। यानी आपने जो भी काम शुरू किया था उसमें अब बस एक लास्ट पुश की ज़रूरत है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने ऑलरेडी अपना 90% जो रास्ता है वो तय कर लिया है। अब बस एक छोटी सी पेशेंस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है यहाँ पर, जिसे बनाए रखना है। और दोस्तों, अभी तक आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आई थी। लोगों ने आपको डीमोटिवेट भी किया, कुछ लोगों ने आपके सक्सेस से जलन भी की, पर आपने हार नहीं मानी। यूनिवर्स अब इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं
कि अब वक्त आ गया है रिवॉर्ड मिलने का। और आपके जो एनिमीज़ हैं, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की जो पूरी जो कोशिश की थी, अब वही लोग कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है उसे देखकर शॉक में हैं। और आपको देखकर ना उन्हें लगता है कि ये कैसे मतलब संभव हुआ, मतलब उनके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है। उन्होंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी, ये कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि इस तरीके से आप अपने जीवन में पूरा टाइम जो है, पूरा जो सिचुएशन है वो सब बिल्कुल बदल के रख देंगे। तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि एक बहुत शॉकिंग मोमेंट है, और इस चीज़ को पचा पाना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। तो एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना एक शॉक में है, जो भी आपके शत्रु हैं इस समय, जो भी दुश्मन बने बैठे हैं। दोस्तों, आपको देखकर उन्हें ये लगता है कि मतलब उन्होंने ये उम्मीद की थी कि जो उन्होंने प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट की, जो उन्होंने आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके जीवन के बारे में गलत चीज़ें जो लोगों के बीच में बोली हैं, तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप उसे इस तरीके से इग्नोर करके अपने लाइफ पे ध्यान दे पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि इस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर इमोशनली पड़ेगा और आप परेशान होंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जैसे किसी चीज़ का कोई असर हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अंदर से कि आप क्या हैं, कैसे हैं। इसीलिए किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये कार्ड दिखाता है कि जो यूनिवर्स है ना, वो जैसे आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी अब जीवन में आ रही है। जो उथल पुथल मची हुई थी या जो भी परेशानियां क्रिएट की गई थी कुछ समय के लिए, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखी थी आपके लिए, एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में साफ तौर पे दिखा रहा है ये कार्ड कि किस तरीके से आई थी। तो वो सारी चीज़ें अब जैसे बैलेंस होते हुए दिख रही है। और अगर हम रीसेंट फ्यूचर में देखें तो इस कार्ड की एनर्जी एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपको एक बड़ा रिज़ल्ट मिलने वाला है, कोई अचीवमेंट या कोई डिवाइन जस्टिस। और फ्रेंड्स, आपके हार्डवर्क को, उसका जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने हार्डवर्क किया, उसका जो रिज़ल्ट है वो अब सामने आने वाला है। इस चीज़ को भी ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो मैं ये प्रे करूँगा कि बिल्कुल आपने जो मेहनत की है, जो ईमानदारी से, सच्चाई से आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है, तो बिल्कुल उसका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है और ये दिखाता है कि अब आप और आपके अपने जो हैं वो लोग सुरक्षित हैं। जो भी आपके लव्ड वंस हैं, घर परिवार, जिनसे भी आपका बहुत गहरा संबंध है, तो यहाँ साफ इशारा है कि इस समय यूनिवर्स आप और उन सभी लोगों को एक जैसे सुरक्षा प्रदान कर रखे हैं इस समय। दोस्तों, ये कार्ड इमोशनल हीलिंग का साइन है। पिछले कुछ दिन में या फिर कुछ टाइम से आपके जीवन में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थे। शायद फैमिली से रिलेटेड कोई टेंशन रहा हो, या किसी क्लोज़ इंसान का ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया कि उसने आपको बिट्रे किया, किसी तरीके का बिट्रेयल यहाँ पे दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों ने जैसे आपको तोड़ के रख दिया अंदर से, कि मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी। यू नेवर थॉट कि जिस पे इतना भरोसा किया या जिसके लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, वो इंसान इस तरीके से धोखा देगा या इस तरीके से आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आपका साथ छोड़ के बीच रास्ते में ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि सब ठीक होने लगा है दोस्तों, और सब ठीक होने वाला है। चाहे कितना भी कोई आपको यहाँ कोशिशें तो बहुत की गई हैं आपको इमोशनली तोड़ने की, लेकिन ये चीज़, ये जो सिचुएशन है, इसने आपको और पावरफुल और मज़बूत बना दिया है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके परिवार, आपके लव्ड वंस और आप खुद एक जैसे डिवाइन प्रोटेक्शन में इस समय हैं। और जो लोग आपको हर्ट कर रहे थे, उनकी एनर्जी अब आपके आसपास से दूर होती जा रही है। वो चाह के भी अब आपके आसपास नहीं टिकने वाले, टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी है और आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसमें एक ऐसी जंग चल रही है कि वो कितना भी चाह लें, वो इस समय आपके करीब ज़्यादा समय टिक नहीं सकते। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो सोच रहे थे कि वो आपके पीस को, जो आपकी शांति है, उसे वो भंग कर देंगे।
पर अब जो यूनिवर्स है वो उन्हें ही एक तरीके से मिरर दिखा रहा है, जो उनकी सच्चाई है। वो लोग खुद इमोशनल ब्रेकडाउन के सिचुएशन से इस समय गुज़र रहे हैं अपने जीवन में, उसे फेस कर रहे हैं, और आप ग्रेजुअली हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो चीज़ वो आपके लिए दिन रात प्रे कर रहे थे और चाह रहे थे कि आपके जीवन में हो, आज वही सिचुएशन वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, अपने रिश्तों में, अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह उन्हें उसी चीज़ को फेस करना पड़ रहा है जो वो आपके लिए मना रहे थे। दोस्तों, ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में, अपकमिंग टाइम में, ये इशारा दे रहा है कि जो फैमिली बॉन्डिंग है और जो इनर पीस है वो और बढ़ेगी, वो और गहरी होगी, और आपको अपनों का प्यार और जो सपोर्ट है वो मिलेगा, और ये एक इमोशनल रीबर्थ का जैसे फेस होगा आपके लाइफ में। तो देखा जाए तो ये कार्ड भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है आज आपके लिए, और जैसे पुरानी चीज़ें उनसे आप हील होके, और जो आपके अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनमें और गहराई से आपके जो रिश्ते हैं वो जैसे एक नया जन्म जैसे आपका हो रहा है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा इशारा है इस कार्ड का। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 3rd क्वार्टर मून की एनर्जी है, और ये कार्ड जैसे इंडिकेशन देता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है इस समय जीवन में, कुछ बदलाव ज़रूरी है इस समय आपके लाइफ में। तो ये कार्ड एक सिग्नल है कि आप अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट पर हैं इस समय। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको छोड़ना ज़रूरी है, जैसे पुरानी कोई आदत हो, पुराने लोग, या पुराने जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इन सारी चीज़ों को अब छोड़ने का जैसे वक्त आ चुका है, या उसमें कुछ बदलाव करने के, कुछ एडजस्टमेंट्स करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अगर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपने कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने भी देखा जाए तो आपके रास्ते में कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, ताकि आप अपना जो फोकस है ना वो खो दें, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा वक्त है जो क्लैरिटी लाने का है अपने लाइफ में। यानी जितनी क्लैरिटी आप अपने गोल्स और इमोशंस में लाएंगे, उतनी तेज़ी से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऊपर उठाएंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, फ्यूचर एनर्जी यहाँ पे बताती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं जो आपकी डेस्टिनी बदल देगा, और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो देखा जाए तो ये कार्ड ज़्यादातर इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को या इस बदलाव के लिए आपको एक तरीके से पुश कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे अब आप एक अपने, कह सकते हैं, अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल पे कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं। चीज़ें बदल रही हैं, आपकी सोच बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो आप ग्रोथ अब आपके जीवन में दिख रहा है और अबंडेंस दिख रहा है। तो सेम पर्सनालिटी वाले अब आप नहीं रहेंगे, जैसा अब आगे बढ़ना है, जिस लेवल पे अब आपको यूनिवर्स लेकर जा रहा है। आज का जो 4th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। यहाँ वैनिंग मून की एनर्जी है। यहाँ पे एक सवाल जैसे आपसे ये कार्ड, यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू पूछ रहा है कि आपको क्या छोड़ना ज़रूरी है इस समय। एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड एक क्लेंजिंग एनर्जी लाता है, और अब टाइम है, अब समय आ गया है कि आप अपने पास्ट के जो बोझ हैं उनको रिलीज़ करें, उन यादों को, उन लोगों को और उन सिचुएशंस को जो सिर्फ आपको थका रही थी, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इसी वजह से और ज़्यादा ड्रेन हो रही है। दोस्तों, आपके अंदर एक साइलेंट पेन था, एक अनआंसर्ड क्यों बार बार मन में जो आता है वो था, लेकिन अब यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि सब कुछ अपने टाइम पे क्लियर होगा। आपको सिर्फ लेटिंग गो करना है, यू जस्ट हैव टू लेट गो। क्योंकि ये जो क्यों बार बार जो आता है ना मन में, ये एक तरीके से जैसे आपको पीछे खींच रहा है, या एक जगह एक स्टक आप होके रह गए, इससे अब आगे बढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है उसे भी रीड कर पा रहा हूँ, जो कि दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो अब अपनी कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हैं, उन गलतियों के भार में, उनके वेट में कहीं ना कहीं अब दब रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है, और जिस दर्द से कहीं ना कहीं उन्होंने आपको गुजारने पर मजबूर किया था, अब वही दर्द उनकी लाइफ में रिफ्लेक्शन बनकर कहीं ना कहीं आया है।
और आपको बस यही ध्यान देना है कि आपको रिवेंज नहीं लेना है। यूनिवर्स खुद सबका जो हिसाब किताब है वो बराबर कर रहा है इस समय। तो जो सिचुएशन आपको दिखाया गया, जिस दर्द से आपको गुजारा गया, अब वही चीज़ वो अपने जीवन में फेस कर रहे हो और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब उस चीज़ का जो फीलिंग है, जो वो आपको दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, या आपके जीवन में जो कष्ट उन्होंने क्रिएट किया, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किया, जो आपने फेस किया, उसी चीज़ को अब जब वो खुद फेस कर रहे हैं, उस चीज़ से जब अब वो खुद गुज़र रहे हैं, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके अंदर एक पीस और इनर ग्लो साफ तौर पे दिखेगा। जब आप रिलीज़ कर देंगे सारी ये जो थॉट्स हैं, जो संकल्प हैं, नेगेटिविटी या जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, तब कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स जैसे बारिश की तरह आपके ऊपर गिरने लगेंगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये कार्ड ज़्यादातर उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए आपको पुश कर रहा है जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, या जो एक साइकिल है जिसमें आप कहीं ना कहीं जैसे अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये वक्त आ चुका है उस साइकिल से बाहर निकलने का। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 5th कार्ड है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि एक मुश्किल दौर कहीं ना कहीं जैसे ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ में। दोस्तों, आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किया है अपने जीवन में, शायद करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड भी। पर अब वो जो साइकिल है वो अपने अंत तक कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। अब उसका अंत होने का समय आ चुका है। दोस्तों, जिन्होंने आपको रुलाया था, जिन्होंने आपके डाउनफॉल का जिन लोगों ने मज़ा लिया था पास्ट में, अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनसे यही कह रहा है कि अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है। मतलब कि जो हंस रहे थे आपके ऊपर, अब उनका वो समय स्टार्ट हो रहा है कि जब वो उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में फेस करने वाले हैं। क्योंकि वो तो ये सोच के बैठ गए थे कि जैसे समय कभी बदलेगा ही नहीं और समय हमेशा उनके फेवर में रहेगा। एक बहुत बड़े इल्यूजन में वो जी रहे थे, गलतफहमी में जी रहे थे, क्योंकि टाइम कभी किसी एक के पक्ष में नहीं रहता। ये इंसान की छोटी सोच या बुद्धि है जो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने वक्त को काबू कर रखा है। तो अब उस रियलिटी को ये जो शत्रु हैं ये उसको फेस कर रहे हैं। दोस्तों, ये साफ दिख रहा है कि आपके शत्रुओं के लाइफ में भी अब वही केओस कहीं ना कहीं चालू है जो उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था। जो उथल पुथल, जो भी केओस का जो मोमेंट उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया आपके जीवन में, उसी केओस को अब वो अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। दोस्तों, आपका जो कार्मिक चैप्टर है वो क्लोज़ हो रहा है और एक नई जर्नी जैसे स्टार्ट हो रही है। ये कार्ड ये भी एश्योरेंस देता है दोस्तों कि अब आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं, आप सक्सेस और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है। आज का जो 6th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे ब्लू मून की एनर्जी है और ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि किसी भी असंभव सिचुएशन पर विश्वास रखना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वो चीज़ संभव नहीं हो सकती, तो उससे पीछे ना हटें, अपना एफ़र्ट करते रहें और हमेशा ये उम्मीद रखें कि वो सिचुएशन बदल सकती है। क्योंकि ये कार्ड मिरेकल एनर्जी का बहुत बड़ा मैसेंजर है। देखिए, यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे सब कुछ जैसे बदल जाएगा। जो चीज़ ना अब तक आपको लगता था कि कभी पॉसिबल नहीं है, वहीं अब ना रियलिटी बनने वाली है। आपके लिए कुछ डिवाइन हेल्प आ रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या कोई ड्रीम मैनिफेस्ट होने वाला है। बस आपको फेथ बनाए रखना है। आपके जो एनिमीज़ हैं वो समझ कहीं ना कहीं नहीं पा रहे हैं कि आप इतने मतलब शांत, इतने काम और कॉन्फिडेंट कैसे हैं। वो आपसे ना, वो अगर देखा जाए तो वो अपने ही लॉस से कहीं ना कहीं परेशान हैं और आप अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और ये दिख रहा है, ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आने वाले टाइम में एक सडन सक्सेस या जो ब्लेसिंग है वो मिलने वाली है आपको। एक मिरेकल ट्विस्ट ऐसा होगा जो सबको मतलब शॉक कर देगा। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि अपने सपनों पर विश्वास रखिए। क्योंकि
ये जो कार्ड है ये आपको याद दिलाता है कि आपका जो सपना है वो सिर्फ सपना नहीं है, आपकी डेस्टिनी है। आपने जो विजुअलाइज़ किया था वो मैनिफेस्टेशन मोड में है। अभी यूनिवर्स कह सकते हैं आपकी एक टेस्टिंग फेज़ में है। वो देख रहे हैं कि आपका जो विश्वास है, जो फेथ है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जो लोग आपके सपनों का कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग वो अब कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि आप साइलेंट मोड में भी कितना मतलब आगे बढ़ रहे हैं, शांत रहकर अपना काम कर रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ दोस्तों कि इन लोगों ने, ये जो भी आपके यहाँ शत्रु बन के बैठे हैं, इन लोगों ने है ना आपको बहुत रुलाया, आपको वीक समझा। लेकिन अब वही लोग, मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि वो लोग ना साइलेंटली कहीं ना कहीं रो रहे हैं अंदर ही अंदर। और आपके जो सपने हैं वो सच होने वाले हैं, और आप अपने डिवाइन जो रास्ते, जो डिवाइन पैथ है, उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपको गिराने की, खींचने की कोशिश की नीचे, आज वो कहीं ना कहीं खुद फूट फूट के रो रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी भी नहीं की थी। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है, यानी एक बड़े इमेज को या दूरदर्शिता के मार्ग पे, मतलब दूर दृष्टि रखनी है। दूर की सोच के, अगर हम चले सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो दूर का सोच के चलना है हमें। यानी आपकी लाइफ का जो पज़ल है वो अब क्लियर होने लगा है। जो लोग आपको समझ नहीं पाए, उनका जो रोल है वो सिर्फ एक कार्मिक लेसन था। और अब अगर हम देखें तो आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, और आप समझने लगे हैं कि सब कुछ एक रीज़न के साथ हुआ। अब आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है, और आगे और भी क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आया, वो सब कुछ होने का रीज़न क्या था। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू दोस्तों कि अब जो छोटी बातें हैं ना, छोटी बातों में नहीं उलझना है। आपका जो मिशन है वो बड़ा है। आप एक लाइट वर्कर एनर्जी में हो, और अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के एक तरीके से अपलिफ्टमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं जी रहे हैं। यानी खाली आप अपने जीवन में अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि जैसे ही आप अपने लाइफ में सब कुछ, एक बार सब कुछ सही होगा, उसके बाद फिर सिर्फ वो वहीं तक नहीं सीमित रहना आपको। ये साफ दिख रहा है आपकी जर्नी काफ़ी आगे तक है, और आप सिर्फ अपनों का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी अपलिफ्टमेंट करेंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आपके जो एनिमीज़ है दोस्तों, अब कहीं ना कहीं अपनी ही गलती समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी उन्होंने किया है ये उनकी गलती थी। एक गिल्ट है और रिग्रेट है जो उन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अब खा रहा है। भले वो सामने फेस पे ना दिखाएं, लेकिन ये बात तो साफ़ है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था, जो भी आपके साथ शत्रुता निभा रहे थे, इस समय एक ऐसा टाइम चल रहा है उनके जीवन में जब वो सारे लोग एक गिल्ट में जी रहे हैं, और अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें उनको कमज़ोर बना रही हैं। दोस्तों ये भी दिख रहा है कि रातों में ना, वो लोग ना रातों को भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनके जैसे कॉन्शियस को जैसे जगा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उन्हें रियलाइज़ जैसे कराया जा रहा है। दोस्तों आपके फ्यूचर में एक बड़ा एक्सपेंशन आने वाला है, ये साफ दिख रहा है, जिसमें कि सक्सेस, रिकग्निशन और पीस सब एक साथ दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके साथ जो भी धोखा हुआ है वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जो आपको रुलाने की सोच रहे थे, अब वो खुद इनर गिल्ट और कार्मिक पनिशमेंट कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। और आपने जो पेशेंस रखा और जो शांत रहकर आपने फोकस होकर अपने ऊपर काम किया, अब वही कह सकते हैं कि आपका ना ये जो पावर है आपकी, यही देखा यूनिवर्स ने, और डिवाइन जस्टिस कहीं ना कहीं अब स्टार्ट हो चुका है इसी रीज़न के वजह से। सो फ्रेंड्स, देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आज की रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आप और परिवार में सभी लोगों का। मैं यही प्रे करता हूँ।
दोस्तों जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।